अपना जन्मभूमि होता है। आप तो नहीं चाहेंगे कि आप ही टेंडर दें और आपके खिलाफ बातें निकले? वो पॉसिबल है कभी? हमारे जो मंत्री एमएलए वो करती तो हमारे को क्या जरूरत पड़ता। रामपुर का सेमिनार हुआ, वो सेमिनार काफ़ी लेंथी प्रोसेस में रहा और बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस में रहा। उसके बाद जो सेमिनार के बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल था, सोलन का शेड्यूल था, जिसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके शेड्यूल में थोड़े चेंजेस करके हमें शिमला के लिए करना पड़ा। शिमला का जो वेन्यू डिसाइड किया गया है वो ये डिंगुदार डिसाइड किया गया है, जिसमें RKMV कॉलेज, कोटशेरा कॉलेज, इवनिंग कॉलेज और संजीवनी कॉलेज, उसके अलावा तमाम बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए शहरों में, शिमला शहर में बैठे, वो यहाँ पर आएंगे। 10 बजे की टाइमिंग है। हम देखते हैं कि डेलीगेशन और सेमिनार किस तरह से कंडक्ट करा जाएगा। हमारा ज़मीर और ज़मीन की लड़ाई आ गई है, वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बारी आई है। तो हमने अपना आप लोगों का ये कीमती वक्त दिया, बाकी 2 वे कन्वर्सेशन होगा। ये सवाल है मेरा कि अभी बोला जा रहा था कि जो अभी बटसेरी और निगुलसरी में जो कांड हुआ वो कहीं ना कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, लेकिन जो उसके बाद जो भू विशेषज्ञ आए थे उन्होंने बोला कि ये कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट का नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो उसको लेके आपका क्या विचार है? जो नाथपा जाखड़ी का टनल है वो उस एरिया के नीचे से जाता है जहाँ पे निकोलसरी जो स्लाइड हुआ, और वहाँ पे मतलब ऐसा करा गया है कि उस टनल को पूरा रिवर बेड के नीचे से ले गया है। मतलब रिवर इस तरह से है और रिवर को क्रॉस करके नीचे से ले गया। ज़्यादातर ऐसा होता है कि टनल पहाड़ में बनाया जाता है, रिवर बेड के नीचे से नहीं गुजारा जाता है। मतलब इतना रिस्क लेके वो चीज़ें बनाया गया है। अब आप जैसे आपने सवाल पूछा कि वो क्यों भूवैज्ञानिक इस तरह से क्यों बता रहे हैं, सर्वे करा रहा है, सरकार करा रहा है। वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सरकार ही उसका टेंडर दे रहा है। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आप ही टेंडर दें और आपके खिलाफ बातें निकले? मुझे ऐसा लगता है ये 2-3 साल से वो टीडम प्रोजेक्ट वहाँ खुला हुआ था और ऊपर जो रॉक्स थे ना हमारे वो लूज हो गए थे, और जब उन्होंने हैवी प्रेशर जो मशीनें होती है उनकी कंप्रेशर, चाहे दूसरी मशीन होती है, बोल्डिंग मशीन होती है, उसके थ्रू जब उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ तो ऊपर से पत्थर गिरा। ये एक्यूरेट एग्जैक्ट है। जब बरसेरी में हुआ तब भी शायद वहाँ पे NDRF के टीम थे जो डिजास्टर के लिए वहाँ पर जिन्होंने देखना था। जब पहले दिन पत्थर गिरे तो उसके नेक्स्ट दिन ही वहाँ पर प्रशासन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। रिस्पॉन्स करा भी है तो शायद कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्स शायद सही से नहीं आया। आप लोगों ने देखा होगा कि उससे एक दिन पहले ही पत्थर गिरे थे, वहाँ पे मौत नेक्स्ट डे हुई थी। जब एक प्रोजेक्ट लगता है तो उससे पहले कई सर्वे होते हैं, जैसे EIA का रिपोर्ट बनता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी बनता है, और 2-3 और रिपोर्ट्स बनते हैं कि वहाँ पर रॉक फिजिबल है या नहीं, या फिर वहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट बनना है वो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। तो पहली बात तो इनका ना जो स्टडी करते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, सर्वेयर होते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। पहली बात, अगर SGVN का यहाँ पे अगर प्रस्तावित है जंगी ठोपन, तो SGVN पहली बात है SGVN ही वो गवर्नमेंट का एक वो है, अंग है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सर्वे करते हैं जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो तो इंडियन या तो हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो जब इतना 5000 करोड़ इन्वेस्ट करके वो रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसकी कभी हैसियत होगी कि वो बोले कि गवर्नमेंट को कि ये तो करोगे ना, ये पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। तो ये स्टडी इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है कोई चीज़ ना प्रोजेक्ट का, तो वो स्प्रिंग वाटर ठीक है, उसको इफेक्ट होता है, वो तो हमारे कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने बोला कि हाँ वो इफेक्ट होता है, पर वो जब कंपनी अपना कमीशन होता है, प्रोसेस में होता है और काम पूरा हो जाता है, तो रिगे वो ना फिर अपने आप वो पानी ना फिर से वो कर लेता है। वो पॉसिबल है कभी? ये जंगी ठोपन परियोजना को रोकने के लिए ये अलग अलग नेताओं से मिले, जब मेमोरेंडम किया तो उससे भी पता लगा कि कोई सरकार चाहती है कि वहाँ पे आए, कोई सरकार चाहती है कि वहाँ पे ना आए। तो आप क्या सोचते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इस हिसाब से वहाँ पे ये परियोजना हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? अगर रोकना है तो फिर युवाओं को उसके प्रति अवेयर करना पड़ेगा। उसके लिए जो आज ये कैंपेन सेमिनार रखा है वो जगह जगह पर करना ही पड़ेगा। तो आगे की क्या है रणनीति की उसको रोकने के लिए? पहले आपको लगता है ना कि रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। ठीक है, जैसे पंचायतों की बात कही, अगर कोई और आंसर करना चाहता है इस सवाल का। पंचायतों में जैसा है ना आप कह रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब ऑथेंटिक तो वो नहीं बता रहे। आपको मिला है कहीं कि हाँ पैसे, अब एक खाने वाला टर्म कुछ समझ में हमें भी नहीं आता। ये मतलब मुझे लगता है कि नैरेटिव बिठाया जाता है इस तरह से। CSR शायद आप लोग कई लोग आप लोग जानते होंगे, जैसे कंपनी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है
उसमें उनको कुछ फंड अपने जो टर्नओवर है उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी को देना पड़ता है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, या उसके अलावा वो कहीं और भी कर सकते हैं। तो उसके अंडर जो SGVNL है, आप लोग देखिए हमारे एरिया में आएंगे तो कई जगह स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है SGVNL और नीचे CSR का पैसा लिखा हुआ है। आप लोग गाँव में जाएंगे तो देखा होगा आप लोगों ने एक कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है 2 कलर का, उसमें भी CSR का लिखा होगा। अब आप लोग एरिया में पता नहीं किस तरह से है वो चीज़ें, गीला कचरा सूखा कचरा का जो डब्बा है उस पर भी CSR का पैसा लिखा होगा, शायद SGVNL स्पॉन्सर्ड ही होगा वो चीज़। तो उस तरह से चीज़ें आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पैसा वहाँ खा रहे हैं लोग या फिर पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि वो SGVNL कहीं और का CSR का पैसा वहाँ दिखा रहा है ताकि ये नैरेटिव और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो और लोग उस प्रेशर में आके इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहें। लोग ये राजनीति तौर पे भी फंसे हुए हैं। जैसा हम ये सोचते हैं कि हमारे नेता वो करेंगे, कांग्रेस करेगा, BJP करेगा, आज को आप आ जाएगा, कल को तुम, परसों को हम, ये चलते रहेगा। ये दौर ये रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। लेकिन सोचना किसको है? जिसने वहाँ रहना है, जिसने वहाँ महसूस करना है उस चीज़ को। जैसे उन्होंने पैसे खाए, ऐसा कर, पैसे खाता तो यहाँ थोड़ी होता, पैसे खा के मैं टूर में होता, कहीं अपना जन्मभूमि होता है। हमारे जो मंत्री MLA वो करते तो हमारे को क्या को ज़रूरत पड़ता आने का? वो लोग उस लेवल का नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को वही चाहिए कि इस साल मैं आ जाऊँ, 5 साल कर लूँ, लपेट के निकल जाऊँ, अगले साल दूसरा आ जाए, बस वही है उनका। कॉलेज टाइम में आप लोग के अंदर ये भी क्वेश्चन है कि हम अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को कैसा बोलेंगे वाली किसी के अंदर होता है यार मैं भी कुछ करना चाहे। तो सोशल मीडिया बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप, आप वहाँ देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हम फैक्ट से भी लड़े, मेन क्या चाहिए, जब तक हम इकट्ठे हैं, जब तक हम यूनाइटेड है, हमारे को कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे जितना मर्जी SGVNL आ जाए, चाहे जितना मर्जी मंत्री आ जाए या कोई भी आ जाए, जब हमारे अंदर ही दरार पड़ जाता है ना, तब फिर हर कोई तोड़ के चले जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इकट्ठे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले क्या अंडरस्टैंडिंग थी और अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर दिस सेमिनार? हाँ जी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बताए भैया ने, बहुत सारे व्यूज़ अपने दिए हैं कि और मतलब हमें अवेयर किया गया बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या हमें नहीं पता था। पता चला कि किन्नौर में मतलब प्रॉपर्टी को लेके कौन से कानून है, क्या है, FRA वगैरह क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों का आज आके पता चला, क्योंकि हमें भी आगे नॉलेज नहीं था, बस सिर्फ सुना है कि ये कानून है, कि किन्नौर में बहुत सारे कानून है, पर हमारे को ये नहीं पता था कि कौन कौन से कानून है, कैसे और कब बने, क्या है। आज ये सारी चीज़ों का पता चला। कोई भी चीज़ आती है तो उसका दोनों प्रभाव होते हैं, कोई अच्छा होता है, बुरा होता है। तो उससे हमें जानना है कि कितना अच्छा हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है। तो उसके खिलाफ, अगर ज़्यादा बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। हम कुछ जाने, अपने अधिकारों को, ट्राइबल्स राइट्स को जाने, तब क्या होगा, तब हम जब आगे आएंगे, हम जब यूनिवर्सिटी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे को फ़ायदा होगा, सबको होगा। अगर एक यूथ को फ़ायदा होगा तो वो पूरा अपना घर को फ़ायदा होगा, वो पूरा अपने क्या बोलते हैं गाँव को फ़ायदा होगा और पूरे किन्नौर को फ़ायदा होगा इससे। जैसे कि पिछले कर आपने देखा होगा कि रामपुर में सेमिनार हुआ। रामपुर में सेमिनार में हमने देखा कि काफ़ी युवा जो किन्नौर के हैं वो किन्नौर की दुख दर्द को समझ रहे हैं और हमारे साथ काफ़ी उन्होंने वार्तालाप किया, जिसमें हमने ये निष्कर्ष पाया कि हम देख सकते हैं कि किन्नौर में किस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कितने बैड इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। आज के सेमिनार में और कम से कम 100 छात्र छात्राएँ थी, जिसमें हमने देखा कि उनका भी काफ़ी रोष था इस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में और किन्नौर के अदर जो इश्यूज़ के ऊपर।